ये चुनाव पार्टियों ने किया उम्मीदवारों का, वो बहुत सोच समझ के किया। मेरा मानना ये है कि भिवानी विधानसभा से बीजेपी लीड लेके जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी है वो थोड़ा पिछड़ रहा है और ये चर्चा है कि घुसपैठ हुई है और उम्मीद ये है कि वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी लीड बना के चलेगा लोहारों में आ रहा है। और ये चुनाव वास्तव में किसानों ने लड़ा है, दोनों हलकों में, लोहारू और तोसाम के अंदर लीड काफ़ी मिलने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि भिवानी को लीड को वो बराबर कर सकता है। और जो शहर है वहाँ बीजेपी रही है, और जो सांगवान बेल्ट है वो सतगामा, जिसमें ये इमलोटा अटेली के अंदर चर्चा पहले तो ये थी कि वहाँ से धर्मवीर लीड बना के चल रहा है। हाँ, सैनी समाज के काफ़ी वोट हैं, तो नायब सैनी के बनने से उनका रुझान बीजेपी की तरफ रहा है। 5 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी बढ़त बनाएगी और 4 में कांग्रेस बनाएगी। लेकिन उन वोटों की संख्या कितनी होगी? जो सर्वे हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें यही बात आई थी कि यहाँ से प्रत्याशी अगर आता है राव साहब तो काफ़ी मजबूत मुकाबला हो सकता है। तो इंद्रजीत की वजह से सारे वोट चौधरी धर्मवीर सिंह को मिल रहे हैं, और या फिर राव कैंडिडेट होने की वजह से सारे वोट राव दान सिंह को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। 2024 लोकसभा के चुनाव अभी छठा चरण खत्म हुआ है, तो उसमें हम बात करेंगे कि किस जगह से कौन दावेदार था, तो किसने लीड ली। तो उसके लिए बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमल प्रधान जी। नमस्कार जी कमल प्रधान जी। नमस्कार हरी जी, आपने पहले भी कई बार मेरा इंटरव्यू लिया है और विश्लेषण के बारे में पूछा है। अब मतदान हो गया है, बिल्कुल, और मतदान के बारे में आज आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करेंगे सर कि हरियाणा का छठा चरण में हमारा मतदान हुआ है, तो उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ की ही बात करके चलते हैं। सबसे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर आप अलग अलग जगह पे पूरे हल्के में घूमे हो, तोसाम बारड़ा अपना एरिया भिवानी का है, दादरी का है, फिर तो आप घूमे हो, तो उसमें आपको क्या लगा कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पहले तो रिजी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों कैंडिडेट पार्टी ने चुने हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर जी को चुना, और कांग्रेस ने 4 बार विधायक रहे महेंद्रगढ़ से दान सिंह को चुना। बिल्कुल, दोनों चुनाव दोनों पार्टियों का बहुत उत्तम चुनाव था। बिल्कुल सर। और इसका रिजल्ट ये रहा कि अब ऐसी स्थिति है, काटी की टक्कर, ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है। मैं वाकई हल्के वाइज आपको बताऊंगा कि कौन कितने मतों से जीत रहा है। तो और एक जो साइलेंट वोटर था उसका भी एक अहम रोल रहा है। तो मैं एक पहली बात तो ये मानता हूँ कि जो ये चुनाव पार्टियों ने किया उम्मीदवारों का, वो बहुत सोच समझ के किया, और वास्तव में इस चुनाव होने की वजह से आज कांटे की टक्कर भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा में देखने मिल रही है। और कई जगह देखा गया कि 2 मतदाता ऐसे थे जिनके बारे में चर्चा थी कि ये सरकार से थोड़े नाराज़ हैं, जिसमें राजपूत मतदाता था और एक जो नॉन जाट वोट था, जैसे ब्राह्मण का हो रही है। तो वो जो दिखाई दिया, मैं सारे घूम के देखा कि वो सरकार की तरफ उनका रुझान काफ़ी था, लेकिन पिछली बार जितना नहीं था लेकिन पिछली बार उससे कम रहा है। और जैसे 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है, भिवानी के अंदर 3 है, जिसमें लोहारू, भिवानी और तोसाम। तो भिवानी के अंदर जो अंदर की भिवानी थी, जिसको आप पुराना शहर बोल सकते हैं, उसमें तो रुझान रहा है बीजेपी का काफ़ी। और जो आउटर भिवानी थी उसमें मिला जुला असर था, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह के वोट थे और चौधरी धर्मवीर सिंह के भी वोट उसमें नजर आए। तो मेरा मानना ये है कि भिवानी विधानसभा से बीजेपी लीड लेके जाएगी, और उसकी पिछली बार जितनी लीड ली थी उतनी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी लीड है भिवानी से बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तो लगभग 60,000 की लीड थी। बिल्कुल। तो अब की बार तो मैं मानता हूँ कि 25 के लगभग यहाँ लीड है, अभी भी लीड है। और तोसाम के अंदर पिछली बार जो लीड थी वो एमपी कैंडिडेट की 36,000 वोटों की थी। अब की बार वो लीड एमपी की इतनी नहीं है, वो लीड 15-18 के बीच में रहने की संभावना है। और यहाँ पर एक फैक्टर ने और काम किया कि जो हमारी पिछली बार प्रत्याशी थी श्रुति चौधरी जी, उसको टिकट नहीं मिला,
तो उसकी नाराज़गी उसके जो समर्थक थे उनमें थी। और उनका वोट किधर गया है, लेकिन चर्चा ये है कि वो नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है। तो नाराज़गी व्यक्त की है तो कहाँ वोट डाला है, तो ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ ये चर्चा थी कि जो विपक्ष का जो है कह सकते वोट, थे कि किरण चौधरी की तरफ जो झुकाव था वो फैक्टर काम नहीं किया नहीं जितना किया, करना हाँ, चाहिए था। वो उतना वोट वो नहीं आया। इसी वजह से जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो थोड़ा पिछड़ रहा है। और ये चर्चा है कि घुसपैठ हुई है, तो ये तो 4 तारीख को पता लगा कितनी घुसपैठ हुई है। और लोहारू के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी की अच्छी खासी चुनाव लड़ा गया और उम्मीद ये है कि वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी लीड बना के चलेगा। लोहारू में हालांकि जो मौजूदा वित्त मंत्री है उन्होंने काफ़ी मेहनत करी बीजेपी की कैंडिडेट के लिए, लेकिन वहाँ किसान एजुटेशन का काफ़ी असर था, तो वहाँ लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी लीड बना के चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जेपी दलाल जी हैं उनका काम वहाँ पे हुआ नहीं, जो फैक्टर होना चाहिए था वो फैक्टर नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा भिवानी तोसाम और जो लोहारू है ये इसमें किसान एजुटेशन में काफ़ी प्रभावित क्षेत्र रहा है। और ये चुनाव वास्तव में किसानों ने लड़ा है दोनों हलकों में, लोहारू और तोसाम के अंदर। और रही दादरी जिले के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, दादरी और बारडा। बारडा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरी जी जो 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसियों में सबसे ज़्यादा लीड कांग्रेस प्रत्याशी को दी जाएगी बारडा में, क्योंकि बारडा गढ़ रहा है किसान एजुटेशन का। और बारडा में तो इतनी भारी खिलाफत थी बीजेपी प्रत्याशी की, तो वहाँ लीड काफ़ी मिलने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि भिवानी को लीड को वो बराबर कर सकता है, ऐसी संभावना है। और दादरी के अंदर वहाँ भी जो बेल्ट है, जैसे बोन साइड के जो बेल्ट थी उसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट लिए हैं, लेकिन मिस्त्री अचीणा बागेश्वरी जो राव साहब बागे गांव है वहाँ पे मतलब वोट बीजेपी को मिले हैं, लेकिन राव दान सिंह भी वोट लेने में कामयाब वहाँ रहा है। और जो शहर है वहाँ बीजेपी रही है। और जो सांगवान बेल्ट है वो सतगामा जिसमें ये इमलोटा और ये स्वरूप सातोर वगैरह आते हैं और फोगाट गांव के, ये सारे कांग्रेस के प्रति की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कांग्रेस बढ़त बना के निकलेगी। और आप कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर, जिसमें महेंद्रगढ़ भी है और अटेली है, नारनौल, नांगल चौधरी है, तो यहाँ महेंद्रगढ़ से तो दान सिंह जो मौजूदा विधायक हैं उनकी अच्छी पकड़ भी है। तो ऐसा लगता है कि महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह पकड़ मतलब मजबूत पकड़ में है और वहाँ लीड बना सकते हैं। अटेली के अंदर चर्चा पहले तो यह थी कि वहाँ से धर्मवीर लीड बना के चल रहा है, लेकिन जो कनीना ब्लॉक है उसमें अच्छा खासा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। और अटेली के अंदर जो है वो उसमें दोनों का आपस में कंपटीशन है, तो वहाँ बराबर का मुकाबला मैं मानता हूँ। और जो नारनौल है उसमें बीजेपी शहर के अंदर, क्योंकि वहाँ सैनी समाज के काफ़ी वोट हैं, तो नायब सैनी के बनने से उनका रुझान बीजेपी की तरफ रहा है और शहरी मतदाता भी बीजेपी की तरफ गए हैं, ऐसा ट्रेंड से लगता है। तो वहाँ जो एरिया जो यादव बाहुल क्षेत्र है वहाँ फिर दान सिंह वोट ले रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि नारनौल से बीजेपी कैंडिडेट लीड बना के निकलेगा। और नांगल चौधरी में भी ऐसा प्रतीत होता है, जो गुज्जर है जो बेल्ट है उस साइड में, और जहाँ इस साइड के अंदर है जिसमें जाटों के गांव में वो है, तो वहाँ कांग्रेस को वोट मिले हैं, तो वहाँ भी हम ये मानते हैं कि वहाँ भी बीजेपी कुछ लीड बना के चल सकती है। तो मेरा अनुमान ये है कि 5 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी बढ़त बढ़ाएगी और 4 में कांग्रेस बढ़ाएगी, लेकिन वोटों की संख्या कितनी होगी, कौन कितना मार्जिन ले जाएगा, ये 4 जून को पता लगेगा। कांटे की टक्कर है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस कांटे की टक्कर में कुछ नहीं पता लगता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और कम से कम जो भाई इसके ऊपर सट्टा लगा रहे हैं या सट्टा का भाव देखकर अपना निर्धारित कर रहे हैं, मेरी उनसे खास तौर पर प्रार्थना है कि ये जो सट्टा लगाना, जुआ खेलना, ये अच्छी बात नहीं है। जितने बड़ा जीत जाएगा हारेगा, लेकिन उससे जो सट्टा लगा रहा है उसमें हो सकता है वो किसी की बातों में आगे सट्टा लगा दे, तो उसका नुकसान आर्थिक तौर पर हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सट्टेबाजी से दूर रहे। प्रधान जी एक चीज़ और बताइए, जो सारा जो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो दावेदारी थी वो कही जा रही थी कहीं ना कहीं यादव वोटर जो है
उस पर डिपेंड कर रहा था। वो कितना परसेंट सही रहा बीजेपी की तरफ ना जाके, एक यादव जो कम्युनिटी थी कह रहे थे कि भी राव दान सिंह की तरफ जाएंगे, कि राव है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ ये सोच के चलते हैं कि वहाँ पे भी विधायक 4 बार लगातार विधायक रहे, तो वो कितना इफेक्ट रहा। देखो, जो सर्वे हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें यही बात आई थी कि यहाँ से प्रत्याशी अगर आता है राव साहब तो काफ़ी मजबूत मुकाबला हो सकता है। तो उसमें सबकी एक ही नज़र थी। यहाँ भी चर्चा भिवानी और दादरी में रहती है, दोनों ज़िले में, कि वहाँ से क्या रहेगा। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि जो यादव वोट है दोनों जगह गया है, वो बीजेपी को भी गया है और वो कांग्रेस को भी गया है। और संख्या कितनी है उसका तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों पार्टियों को गया है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को। जो दावा करते थे कि राव इंद्रजीत की वजह से सारे वोट चौधरी धर्मवीर सिंह को मिल रहे हैं, और या फिर राव कैंडिडेट होने की वजह से सारे वोट राव दान सिंह को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। मतलब दोनों जगह से चेंज हुआ है। चेंज हुआ दोनों। सर, ये थी भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा की चर्चा। हमारे साथ कमल जी थे और प्रधान जी ने पूरा एक एक विधानसभा के हिसाब से भिवानी, तोसाम और कैसे लोहारू, ये भिवानी के थे। दादरी में जाएं तो बाडड़ा और दादरी जो था उसके अंदर हमने बात की। फिर राव जो बेल्ट था उसमें भी 4 विधानसभा क्षेत्र थी, उनके अंदर हमने बात की। तो उसमें हमें निकल के आता है कहीं ना कहीं दोनों जगह वोट गए हैं, तो एक अच्छी भिड़ंत देखने को मिली है। तो ये सारा क्लियर हमें 4 तारीख को ही हो पाएगा। धन्यवाद।